गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, हेलो एरिन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। और इसके जो सर्टेन रीजन्स थे वो रीजन्स के बारे में भी हम लोग समझे थे। जो मेन 4 रीजन जो होता है, जो SN1 रिएक्शंस भी नहीं करता है, फिनाइल कैटायन का फॉर्मेशन भी नहीं करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है हेलो एरिन्स, जिसकी वजह से हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अब उसमें हम लोग देखेंगे पहला OH ग्रुप के साथ ये किस तरह से, OH ग्रुप हम लोग को मालूम है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये किस तरह से रिएक्शंस करता है। तो पहला रिएक्शन है हमारा रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट, OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट होगा तो किस का फॉर्मेशन होगा, फिनाइल का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, इसके लिए हेलो एरिन्स को हम लोग को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हम लोग को रिएक्शन करना होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा 623 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ये जब तक कंडीशन पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये हेलो एरिन्स जो है वो फिनाइल में कन्वर्ट नहीं करेगा। और ऐसा करने से ये Na और ये Cl ये दोनों माइनस NaCl होकर के बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ पर आकर के रिप्लेस कर जाएगा। और इस तरह से हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। इसकी रिएक्टिविटी को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो हम लोग एक वैसे रिएजेंट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को अपने कंट्रोल में कर रहा हो। जब इलेक्ट्रॉन को यदि अपने कंट्रोल में करेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग पर रोटेट कर रहे हैं उसका रोटेशन जो है वो इनके रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। और कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि इसके जगह पर हम लोग कम टेम्परेचर पर भी हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सारी बात समझ में। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि एक वैसा ग्रुप जो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक कहाँ पर, NO2 ग्रुप जैसा हमारा इसका एक एग्जाम्पल हो गया। कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर हो या फिर पैरा पोजीशन पर हो या फिर दोनों पोजीशन पर हो, तब भी हमारा हो सकता है। ज़्यादा रखेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी और भी हमारा फास्ट होगा। कम रहेगा, रिएक्टिविटी हमारा कम होगा। जैसे आप देख लो, ये क्लोरीन हो गया, हेलो एरिन्स, इस पर हमारा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसके साथ में देखो हमारा यहाँ पर भी हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिए हुए, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 443। यहाँ पर हमारा NO2 ग्रुप नहीं था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग के साथ अटैच नहीं था। मेरा टेम्परेचर कितना था 623 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 था। लेकिन जब हम एक ग्रुप को लगा दिए, ये पारा पोजीशन, ये हमारा कौन सा पोजीशन कहलाएगा, ये पारा पोजीशन पर लगा दिए हम लोग, हमारा टेम्परेचर कम भी कर दिए, तो हमारा देखो ये Na और Cl NaCl बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा ये शो कर रहा है। इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में देखो ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन दोनों ही पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को रख दिए। ये हो गया ऑर्थो पोजीशन और ये हो गया पारा पोजीशन। यानी कि जो दो रखेंगे तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इस कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर 368 केल्विन पर ही हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है हमारा कैसा कंपाउंड है, ऑर्थो पारा डाई नाइट्रो फिनॉल। हमारी बात समझ में, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, ये 2 और 4 डाई नाइट्रो फिनॉल भी हम लोग बोल सकते हैं। सारी बात समझ में। यहाँ पर देखो दोनों पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन, इट मीन्स दोनों ही ऑर्थो पर हमारा नाइट्रो ग्रुप है, दोनों ही ऑर्थो ग्रुप पर, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है और पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। इससे तो ज़्यादा आपको ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इससे हम लोग नहीं अटैच कर सकते हैं। इससे क्या हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर हम लोग यदि सिर्फ हाइड्रोलाइसिस कर दें, हम लोग H2O के साथ रिएक्शंस कर दें, तब भी हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है,
HCl, यहाँ पर हमारा HCl गैस बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस हमारा रिप्लेस हो रहा है, क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ OH ग्रुप। तो ये हमारा जो है, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ये एक पार्ट है। इस रिएक्शंस में हम लोग इस चीज़ को समझे हैं। अभी दूसरा रिएक्शंस है रिएक्शंस विथ मेटल। मेटल के साथ कैसे रिएक्शंस करेंगे, जैसा कि हम लोग हेलो एल्केन के केस में हम लोग देखे थे कि जब सोडियम के साथ रिएक्शंस कर रहे थे तो हमारा उस रिएक्शंस को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहाँ पर भी सेम केस होने वाला है। यहाँ पर देखो, वहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था, एल्काइल एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जा रहा था। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग दो फिनाइल को लेंगे तो दोनों फिनाइल आपस में जुड़ करके डाई फिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। आगे बात समझ, सेम उसी तरीके से, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिटिज रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्ज रिएक्शन हो गया, फिटिज रिएक्शन हो गया, ऊर्ज फिटिज रिएक्शन हो गया। ये तीनों को हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं। पहला अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हेलो एरिन्स के केस में ये फिटिज रिएक्शन। फिटिज रिएक्शन कब कहलाएगा, जब दो मॉलिक्यूल हमारा हेलो एरिन्स हो। ये 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स हेलो एरिन्स को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसके प्रेजेंटेशन में, इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर क्या होगा 2NaCl माइनस 2NaX बाहर निकल जाएगा। ये दो और ये दो, और ये दो रिंग बन रहे हैं, ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे और इससे हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब फिटिज रिएक्शंस के द्वारा हमारा क्या बन रहा है, डाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। आरी बात समझ में। अब देखो सेकेंड केस, ऊर्ज फिटिज रिएक्शन। ऊर्ज फिटिज रिएक्शन, ऊर्ज में हमारा क्या ले रहे थे हम लोग, एल्काइल हैलाइड को ले रहे थे, और फिटिज में हम लोग किसको ले रहे हैं, हेलो एरिन्स को ले रहे हैं। तो अब दोनों एक एक ले लेंगे हम लोग। एक ऊर्ज रिएक्शंस के लिए, ऊर्ज के लिए RX मतलब एल्काइल हैलाइड, और फिटिज के लिए एल्काइल हेलो एरिन्स को ले लिए हम लोग। तो ये देखो, ये हो गया हमारा हेलो एरिन्स, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्स करके लिखा हुआ जानबूझ करके। अब देखो ये R, तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड पूरा का पूरा ये बाहर हो जाएगा। कैसे, 2NaX सोडियम हैलाइड के रूप में बाहर हो जाएगा। किसके प्रेजेंटेशन में हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंटेशन में हो रहा है। और ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। ये जो हमारा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ रहा है, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, एल्काइल एरिन्स बोल सकते हैं, या टॉलिन बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ऊर्ज फिटिज रिएक्शंस में हमारा एक एल्काइल ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ रहा है। फिटिज रिएक्शन में 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ रहा है, और ऊर्ज रिएक्शन में 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ रहा था। 1 मिनट में हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये RX 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX प्लस Na 2 मॉलिक्यूल Na का था। ये हो गया हमारा ड्राई ईथर, ठीक है। क्या निकल रहा था, माइनस NaX बाहर निकल रहा था, और ये एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जा रहा था। R और R एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये जो एल्केन का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शंस बोलेंगे। तो ये तीनों रिएक्शंस को ध्यान देंगे हम लोग, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। ऊर्ज फिटिज रिएक्शन जिसमें एल्काइल हैलाइड होगा और एक हेलो एरिन्स होगा। दूसरा फिटिज रिएक्शन जिसमें दोनों मॉलिक्यूल हेलो एरिन्स के होंगे, और ऊर्ज रिएक्शन जिसमें दोनों मॉलिक्यूल हमारा एल्काइल ग्रुप का होगा। आ रही बात समझ में। तो ये तीनों में बेसिक अंतर है हमारा, और ये हमारा 2 रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब एक हमारा और रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो अगले वीडियो में हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।